फिनोल है ये अपने पास में, और फिनोल होता है C6H5OH। फिनोल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड शब्द होता है। देखो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5C डबल बॉन्ड O Cl। फिनोल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवाने पर देखो यहाँ से कौन सा बंध टूटेगा भैया, यहाँ से OH बंध टूटता है ऑक्सीजन पे माइनस और H पे प्लस। यहाँ से कौन सा बंध टूटेगा भैया, Cl पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगी, HCl। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस HCl। अर्थात मुझे बताओ ये एस्टर है कि एनहाइड्राइड है, एस्टर। देखो एस्टर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O R। देखो R की जगह आप AR ले सकते हो, तो देखो AR C डबल बॉन्ड O AR। AR एरोमेटिक यौगिक है, C डबल बॉन्ड O AR, अर्थात ये क्या है भैया, एस्टर। और इसका जो नाम होता है वो नाम होता है फेनिल बेंजोएट। क्या नाम होता है, फेनिल बेंजोएट। ठीक है, बेंजोइक एसिड से बना हुआ है बेंजोएट। ठीक है, कल अपन ने नाम लिखा था मैथिल बेंजोएट, जैसे इसका नाम होता है फेनिल बेंजोएट। नेक्स्ट देखना, एक लास्ट रिएक्शन है OH समूह की और उसका नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग। ठीक है, बेंजीन फिनोल की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, या सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2Cr2O7, और H प्लस से करवाने पर फिनोल ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन बनाती है। कौन सी क्विनोन बनाती है, बेंजोक्विनोन। फिनोल की क्रिया ये मेरे पास में है सा फिनोल, इसमें 3 पाई बंध उपस्थित है। इसकी क्रिया करवा रहा हूं CrO2Cl2, और इसका नाम ध्यान रखना क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, क्रोमिल क्लोराइड। फिनोल की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, देखो आपने इसका तो नाम सुना होगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो Na2Cr2O7 का नाम क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट। इससे करवाओ तो आपको बेंजोक्विनोन बनेगा। और बेंजोक्विनोन क्या होता है कि फिनोल में जो पहले बेंजीन वाले के अंदर 3 पाई बॉन्ड थे, अब 2 ही रह जाते, और दोनों तरफ ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हो जाता है, और इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। क्या नाम होता है, बेंजोक्विनोन। ऑक्सीकृत होने का मतलब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निकलना। एक तो ऑक्सीजन बढ़ गई है और हाइड्रोजन की क्या हो गई है, कमी। लिखो जल्दी से।
ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन बनाती है। हाँ, ये फिनोल है, इसका ऑक्सीकरण करवा रहे। ये अपने जो है ऑक्सीकरण करेगा क्रोमिल क्लोराइड या सोडियम डाइक्रोमेट, तो आपको क्या प्राप्त होगा? बेंजोक्विनोन। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग, एक ऑक्सीजन तो ऐड हुई है, हाइड्रोजन का निकलना, तो OH से कौन निकल गया? हाइड्रोजन, और इसीलिए अपन कहते हैं ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ये संरचना जब अपन मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है नहीं तो इसकी पूरी संरचना बनती। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है आपके बेंजीन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बी प्रकार होगा ना, पहला तो OH समूह की रिएक्शन हो गई, दूसरा लिखो बेंजीन वलय की रिएक्शन। बेंजीन वलय की रिएक्शन, बेंजीन वलय की रिएक्शन। जब किसी में भी ध्यान रखना, कोई सा भी यौगिक है और उसमें बेंजीन वलय उपस्थित है तो वो एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। कोई मुझे बताएगा कि बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है वो कौन सा है? मुख्य अभिलाक्षणी गुण। जब जब भी किसी में बेंजीन वलय होगी तो वो अनुनाद तो है ही है उसका कैरेक्टर, वो एक प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाती है और अभिक्रिया का नाम होता है ESR। ESR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगी? इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनोल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण, सुनना मेरी बात को, फिनोल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण ये इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन रिएक्शन दर्शाती है। जब बेंजीन वलय है तो उसका मुख्य कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएगी।
अब बात होती है कि सर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगी, मतलब आप इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा देते हैं कि ऐसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी भी इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है और निष्कासित भी इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही उसी को कहते हैं कि एक परमाणु अंदर प्रवेश करता है और दूसरा परमाणु बाहर निकलता, मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो आने वाला भी इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा और जाने वाला भी इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन से नहीं का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब बात होती है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन से नहीं आएगा, ठीक है, वो कहां पर अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रॉन से नहीं आया माना। अब मैंने पूछा भाई इलेक्ट्रॉन से नहीं आप कहां जाएंगे? तो इसने कहा कि साहब जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा वहीं अटैक करेंगे, क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। मैं वहां अटैक करना चाहूंगा जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो? ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो। तो मैंने इससे संपर्क किया कि भाई साहब देने वाला कौन है? इन्होंने कहा OH समूह जो होता है वो प्लस R प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह में यदि लोन पेयर हो परमाणु पे तो वो प्लस R प्रभाव दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। OH से पूछा आप इलेक्ट्रॉन देते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल देते हैं, और हम जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके कारण प्लस R प्रभाव दर्शाते हैं। और प्लस R प्रभाव दर्शाते हैं तो हम इनकी औरतों और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। सही है। OH ने कहा हम प्लस R प्रभाव दर्शाते हैं और प्लस R प्रभाव के द्वारा हम इसकी औरतों और पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कहा आप कहाँ अटैक करेंगे? इसने कहा इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा वही अटैक करेंगे। तो कहाँ पे अटैक करेंगे भैया? औरतों और पैरा। तो बेंजीन वाले की ऑर्थो पैरा स्थितियों पर ही अटैक करता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा स्थितियों पर OH समूह के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इसीलिए जो उत्पाद बनते हैं वो या तो ऑर्थो पे बनता है या पैरा। समझ में आई ना? तो आपके जो भी उत्पाद बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा पे बनेंगे। आपका आने वाला एक इलेक्ट्रॉन से नहीं रहेगा और एक जाने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो मैं लिखूंगा फिनोल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती है। आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं वही अटैक करता है, वही आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो। सही बात है। तीसरी बात, फिनोल में OH समूह प्लस R प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन से नहीं ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है और ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाता है। अरे इसमें कोई टेंशन है क्या? यही बात लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो, यही बात लिखनी ना जो समझिए अपन। लिखो फिनोल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण फिनोल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्वेश्चन में लिखना ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR दर्शाती है, क्या दर्शाते हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन से नहीं वही आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं वही आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व
अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिनोल में OH समूह प्लस R प्रभाव दर्शाता है, प्लस R प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस R। अतः बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर, अतः बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन सनई, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन सनई ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है, और ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाता है। ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाता हूं। अब देखो, ये बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन सनई जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये टोटली 5 है। कितनी है? 5। कोई बताएगा कौन कौन सी है? मैंने अल्कोहल में उधर भी बात करी थी, हेलोएरिन में हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फेडलक्राफ्ट एल्किलीकरण और फेडलक्राफ्ट एसिलीकरण। नाइट्रीकरण में NO2 समूह जुड़ता है, हेलोजनीकरण में X समूह जुड़ता है, सल्फोनीकरण में SO3H, ठीक है। फेडलक्राफ्ट एल्किलीकरण में R और एसिलीकरण में RC डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन पहली जो अभिक्रिया है, और वो पहली अभिक्रिया है आपकी जो है नाइट्रीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? नाइट्रीकरण। और आपको खुद को पता है नाइट्रीकरण का मतलब है कौन सा समूह जुड़ेगा भैया? NO2 समूह। अब NO2 समूह जुड़ता है, सुनना, ठीक है। पहले यहाँ पर समझना कि नाइट्रीकरण जो है, फिनोल के नाइट्रीकरण में 2 उत्पाद बनेंगे और 2 टाइप्स की रिएक्शन होगी। सबसे पहले जब मैं फिनोल की क्रिया तनु HNO3 के साथ में करवाता हूं, किसके साथ में क्रिया करवाता हूं? तनु HNO3। और जब तनु HNO3 के साथ में, ठीक है, 298 केल्विन या रूम टेम्परेचर पे क्रिया करवाता हूं, तो जब HNO3 क्रिया करेगा तो आपके कौन सा समूह जुड़ेगा भैया? NO2। और NO2 कहाँ अटैक करेगा भैया? ऑर्थो और पैरा। तो एक तो आपके ऑर्थो पे अटैक करेगा, ठीक है, ऑर्थो पे अटैक करके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का निर्माण करेगा। और एक कहाँ पे अटैक करेगा भैया? पैरा पे। और पैरा पे करेगा तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल इसका नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या आप IUPAC नाम लिखते हैं तो 2 नाइट्रोफिनोल। 2 नाइट्रोफिनोल, उसका नाम क्या होगा भैया? 4 नाइट्रोफिनोल। या सामान्य नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और इसका नाम लिखोगे पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। नेक्स्ट बात, सर अब इनमें इलेक्ट्रॉन सनई कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन सनई कौन होगा? और इलेक्ट्रॉन सनई वो होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज, एक HNO3 है,
और HNO3 ये होता है। ठीक है, एक दूसरा HNO3 है, मैं दो HNO3 को मिलाता हूं। अब देखो HNO3 चाहिए। अब दोनों HNO3 है, यहां से बंध टूटा, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है कि नाइट्रोजन की ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो OH बंध टूटा, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब देखो एक तीन उत्पाद बनेंगे। तीन उत्पाद कौन कौन से देखना? एक तो बनेगा NO3 माइनस, एक तो क्या बनेगा? NO3, O2 है, एक ऑक्सीजन, ये तो O3 माइनस। एक क्या बनेगा? H2O। एक क्या बनेगा भैया? NO2 प्लस। और ये जो NO2 प्लस होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन संचय। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संचय। जब अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन संचय होता है। नेक्स्ट एक और बात है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना है। क्या बना है भैया? मैं इसका सामान्य नाम लिख रहा हूं, इसका ऑर्थो और इसका पैरा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि सर ये इंट्रामोलिकुलर क्या होता है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है। आपने बात करी है कि सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।